तुझे इश्क हो खुदा करे। जहाँ पर नुशरवा माला की बातों में आकर दुआ को तो अपने घर से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि दुआ के लिए उसके दिल में बेपनाह नफरत भी पैदा हो जाती है। यहाँ पर उसको लगता है कि कशमाला जो कुछ भी कहती वाकई सच कहती थी कि एक कोठे से आई हुई लड़की कभी भी किसी को नहीं अपना सकता। अबन शेरवान मजबूर हो जाता है एक दफा से फिर सरफराज को अपने साथ मुलाकात करने के लिए बुला लेता है। तब जैसे ही सरफराज के पास वही सबूत मौजूद होते हैं जो कि कशमाला उसे कह रही होती है, तभी ये सुनकर अब मनो शेरवान तो बहुत परेशान हो जाता है। शेरवान कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था जाफर की ये लड़की मुझे कभी इतना बड़ा धोखा भी दे सकती है, लेकिन आज मैं बहुत ही टूट चुका। ये बात सुनने के बाद तभी जाफर कहते हैं कि साई साहब आपको क्यों इस बात पर यकीन है कि जो कुछ भी सरफराज और कशमाला बीवी कह रही है वो सच ही कह रही है। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि अपनी आंखों देखा कभी भी झूठ नहीं जाता और अपनी आंखों से मैं सब कुछ देख चुका, अब कैसे झूठ सकता हूँ। मेरे दिल ही इस बात पर यकीन नहीं करे। जाफर कहते हैं कि क्या आपका दिल कहता है कि दुआ बीवी ऐसा कभी आपके साथ कर सकती है? बात सुनने की बात अब भी कहते हैं कि नहीं, जाफर दिल ही है तो जो इस बात के लिए नहीं मान रहा कि दुआ कभी भी मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि दुआ ने मेरे सामने ये सब कुछ किया है, इसके बाद मैं कैसे यकीन न करूँ। कभी जाफर को पहले ही शक हो जाते हैं कि जरूर इसके पीछे कशमाला और सरफराज का हाथ है। न जाने कहीं कहीं सरफराज के बारे में सोचते हैं कि सरफराज एक बहुत ही शाद दिमाग इंसान है और वह बहुत ही लालची भी इंसान है। जाफर बैठा ये सोचता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कशमाला और सरफराज दोनों मिले हुए हैं और मिलकर ये दोनों ली भगत दुआ के खिलाफ करे। मुझे इस बारे में पता करना होगा। तभी अब जाफर कहते हैं कि नहीं, लेकिन कैसे? माला तो अभी अभी कराची में आई है तो वह कैसे सरफराज से मिल सकती है? इन दोनों की मुलाकात कैसे हो सकती है? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि कशमाला बीवी घर से भी बाहर निकलती हूँ ना, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं कि कशमाला तो पहले ही सरफराज के साथ मुलाकात कर चुकी है। जाफर इन सोचों में गुम होता है तो तभी सरफराज के बारे में सोच रहा होता है कि अब मुझे उसके ऊपर पूरा पूरा ख्याल रखना होगा और मुझे पता करना होगा कि सरफराज किससे मिलता है, किससे इसकी मुलाकातें होती हैं, तो ही मैं इसके कलू तक पहुंच पाऊंगा। तभी अबन शेरवान काफी देर से इस बात को गौर कर रहा होता है कि जाफर किसी बहुत ही गहरी सोच में पड़ा हुआ है। पता तो करना हो शेरवान। अब जैसे ही जाता है जाफर के पास, तभी कहते हैं कि जाफर आखिर क्या हो। वह किसी गहरी सोच में पड़े हुए ही बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि हाँ साईं साहब, मुझे एक बात बहुत ही परेशान करी है। न जाने क्यों मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं कि दुआ बीवी कभी भी आपके साथ धोखा कर सकती हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप भूल गए कि कशमाला ने आपको हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जफर तो कशमाला की हर हरकतों से वाकिफ था, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहता था कि इनकी घर की खुशियां बर्बाद हो जाएं। यहाँ तक कि जाफर तो इस बात की हकीकत से भी मालूम था कि कशमाला बीवी ने शौहर को मरवाने के पैसे खुद ही दिए थे और काश माला का ही हाथ था अपने शौहर को मरवाने के लिए। वरना यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कैसे घर के बाई दो खड़े हो तो दुश्मन एक को मारकर दूसरे को कैसे छोड़ सकता है। वो तो यही चाहेगा कि आने वाले मेरे दुश्मन की नस ही खाली हो जाए, असल की नस्ल ही बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर रवान को आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया? तभी जाफर कहते हैं कि नहीं, दुआ कभी भी नहीं थी और मैं जानता हूँ कि वह इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। अगर यह सब कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कशमाला ने ही की है, जबकि कशमाला इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि कशमाला इस जाफर को बहुत अच्छे तरीके से पता। शेरवान कहते हैं कि जाफर ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तभी जाफर कहते हैं कि नहीं सही, साला बीवी को जितना मैं जानता हूँ आप उतना इसे नहीं जानते। अगर मैं आपको इनकी हकीकत बताने पर लग जाऊं तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे और इनको कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे। पूरा यकीन है कि इन शिव के पीछे कशमाला भी जरूर है। तभी अबन शेरवान कहते हैं कि कशमाला तो घर से बाहर तक नहीं निकली, तो कशमाला ऐसा कैसे कर सकती है? जाफर उन्हीं सोच में गुम होते हैं कि किस तरह से जवार का इसने कत्ल करवाया था। तभी अचानक से फर के जहन में जो बात घूम रही होती है वो उसकी जुबान पर भी आ जाती है। तभी कहते हैं कि जो आपको औरत उजाड़ सकती है क्या वह कुछ भी कर सकती है, और जो अपने शौहर को मरवा सकती है उसके पैसे दे सकते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी से वह बीवी को नहीं निकाल सकती? बात सुनने के बाद अपन शेरवान का तो सर ही गुम जाता है। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि क्या हो गया जाफर, तुम किस तरह की बातें कर रहे तो हो, क्या कुछ कहे जा रही है? बात सुनने के बाद तभी कहता है कि क्या हो गया है साई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? शेरवान कहते हैं क्या कह रहे थे कि कशमाला ने अपनी शौहर को, इस सब का मतलब क्या था? ये बात सुनने के बाद तभी अनो शवानो होश में आ है कि मैंने ये सब कुछ क्या बोल दिया है। नो शेरवान के सामने मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तभी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नो शेरवान बहुत ही गुस्से से जब जाफर का नाम लेता है तो जाफर को अब बताना ही पड़ता है। तभी कहते हैं कि हाँ साई साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच ही कह रहा हूँ, इसमें किसी बात को भी झूठ नहीं बोल रहा। कुछ मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं आपके घर को उजाड़ना नहीं चाहता था। ये बात सुनने के बाद तभी अब नो शेरवान तो वहीं का वहीं बैठ जाता है। तभी कहता है कि जाफर, तुमने तो मेरा वफादार होने के साथ साथ मुझे इतना बड़ा धोखा भी दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम मेरे ही कमर पर खुरा छोप रहे थे। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि नहीं साईं साहब, कुछ भी नहीं है। तभी कहते हैं कि मुझे अब तुम सारी हकीकत बताओगे। तभी अब जाफर कहते हैं कि आप जानते हैं कि कशमाला बीवी शुरू
दिन से आपसे मोहब्बत करती थी और आपको हासिल करना चाहती थी, जबकि उनकी शादी जवाहर के साथ हो गई भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आपको सामने देखकर उनका यही दिल होता था कि वह किसी न किसी तरह से आपको हासिल कर ले। कहते कि जब आप और आपके भाई सुबह सुबह सैर करने के लिए बाहर निकले जमीनों की तरफ, तो कशमाला को पता था कि आप दोनों ही अकेले हैं, बाबा साई आपके साथ नहीं है। तभी मौका महल देकर उन्होंने अपने एक मुलाजिम को भेजा और जवाहर को पीछे से कत्ल करवा दिया, जबकि ये सारा केस ला बीबी के सामने हुआ। ये बात सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान के तो ना जाने बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि एक आस्तीन का सा पाल रहे थे, ये औरत कैसी है कि इसने अपने शौहर को ही मरवा दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जाफर कहते हैं कि जी साई साहब, मुझे भी पहले यकीन नहीं आया था। जब आपने इंक्वायरी करने के लिए बोला, मुझे पता चला था, तभी उन मुलाजमत को मैंने मार दिया था। लेकिन उनमें से एक मुलाजिम भाग गया था और मुझे लगता है कि कहीं छुपकर वो अभी भी कशमाला के लिए काम कर रहा है। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहते हैं कि जाफर, मुझे इस बात का सबूत जितनी जल्दी हो सके तुम लाकर दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आती। ये बहुत ही बड़ा सदमा है। साई और अमा साई को जब पता चलेगा तो ना जाने उन पर क्या बीतेगी। यह बात सुनने के बाद तभी जाफर कहते हैं कि बस इसी वजह से मैं मिंसा और बाई की वजह से सोचा कि कशमाला को इसी घर में अब रहना होगा और मैं कभी भी इन लोगों के दरमियान दरार पैदा नहीं करूंगा। साई अमा साई एक अपने बेटे को खो चुके थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो आपको भी खोए। यही वजह थी कि मैंने यह सब कुछ किया। ये बात सुनने के बाद तभी कहता है कि बात का पूरा यकीन है कि जो कुछ भी कशमाला ने दुआ के साथ किया है वह बहुत गलत की है और दुआ के साथ कशमाला ने ही सब कुछ किया है। यह बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहते हैं कि नहीं, आंखों से मैं सब कुछ दे चुका था। ये बात सुनने के बाद जाफर कहते कि आपका दिल कैसे इस बात को गवारा कर सकता है कि दुआ बीवी आपके साथ कभी भी धोखा कर सकती है। दुआ बीवी को जहाँ तक मैंने जाना है वह कभी भी धोखा नहीं कर सकती आपके साथ। कशमाला ने कितनी दफा अटैक किया है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं कर सकती? मुझे 100% यकीन है कि ये सब कुछ उसी ने ही किया होगा। तभी अबन शेरवान यह सुनने के बाद तभी कहते हैं कि जा मामले के बारे में पता करना होगा। तभी कहते हैं कि ठीक है साईं साहब, आप इस बारे में फिक्र ही मत करें, पर आपको और भी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है, जहां पर जाफर की बातों पर फवा यकीन ही नहीं कर पा रहा था, जहां पर अब खुद ही कशमाला के मुंह से ये सारी बातें सुन लेता है। यहाँ पर दुआ अब अपने मुलाजिम से बात कर रही होती है। तभी कहती है कि तुम्हें सरफराज को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि हमारा काम हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि कभी भी सरफराज अपना मुंह खोले और सरफराज एस चाइन शेरवान को बता दे। आजकल उसकी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। बात सुनने के बाद तभी कशमाला को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि सरफराज और कशमाला की सारी बात उनको पता चल चुकी है, क्योंकि अब न शेरवान की ये बस सारी बातें अब बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि न शेरवान ये सारी बातें सुन लेते हैं अपने ही कानों से। तभी वो सोचता है कि जाफर जो कुछ भी कह रहा था वो सच ही कह रहा है। कशमाला अपने मुलाजिम से कहती है कि याद रखना, जिस तरह से आज तक ज्वार के कत्ल के बारे में पता नहीं चल सका कि इसके पीछे मेरा हाथ है, तो इस तरह राज के कत्ल के बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके बारे में मेरा हाथ है, इसके पीछे मेरा कुछ भी लेन देन है। बात सुनने के बाद तभी अब उसका मुलाजिम कहता है कि बीबी ऐस मत करे, काम पूरी सफाई के साथ होगा। यह बात सुनने के बाद तभी कहती है दुआ के बारे में कि ठीक बारे में क्या फैसला किया है तुमने। बात सुनने के बाद तभी उसका मुलाजिम कहते हैं कि बीबी आप हुक्म दे, आपके हुक्म की हम तमील करेंगे। सुनने के बाद तभी शेरवान सारी बातें सुन लेता है। तभी आकाशमाला जैसे ही पीछे पलती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि जरूर मेरे पीछे कोई ना कोई खरा जरूर था। तो शेरवान आखिर क्या करने वाला है, क्योंकि ना शेरवान को अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है, किस तरह से उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और दुआ को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। तभी ना शेरवान अब दुआ के घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ना शेरवान दुआ के घर जाते हैं तभी देखते हैं कि दुआ यहाँ पर खड़ी है। तभी दुआ जैसे ही सरफराज के बारे में सोचते तभी कहते कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब नौशवन यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, मुझे इनसे बात तक नहीं करनी, लेकिन ये मेरे घर तक आ गए। तभी अब दुआ देखकर से अंदर चली जाती है ये देखकर। तभी अबन शेरवान कहते हैं कि जानता है दुआ, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा करना भी बनता है, मुझे कोई भी तराज नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें मनाऊंगा जरूर। मैं जानता हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए क्यों आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर हकीकत बताने के लिए आया हूँ, वो हकीकत जो अभी तक तुम ना वाकिफ छूट चुका हूँ और मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। ये बात सुनने के बाद तभी अब दुआ कहती है क्या मतलब है आपका, लेकिन मुझे तो आपकी जरूरत नहीं, ये बच्चा ना आपका है और ना ही किसी और का। इस बच्चे की माँ और बाप दोनों ही मैं हूँ, इस बच्चे को मैं ही पालूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा मैं आपको दे दूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अमीदा भी वहीं पर खड़ी है, अब दुआ की सारी बातें सुन रही होती है। तभी अबन शेरवान कहता है कि नहीं दुआ, ये बच्चा ही मुझे बस नहीं चाहिए, बच्चे की माँ भी मुझे चाहिए, मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ से आया हूँ। तभी अब न शेरवान के बारे में सीधा सोचते हैं कि कितना अच्छा बचा है, लेकिन दुआ को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन दुआ अपने कमरे में चली जाती है। तभी कहती है कि नहीं, आपके साथ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और ना ही मैं आपके साथ कहीं जाने वाली हूँ। ये मेरा घर है और मैं हमेशा के लिए यहीं पर रहूँ। अभी शायद आपको भूल चुका है, मैं आपको याद करवा देती हूँ कि कोठे से आई हुई लड़कियां कभी भी किसी की नहीं होती और ना ही घर बसा सकती, इसलिए ना तो मैं घर बसा सकती हूँ और ना ही मेरे बारे में आप ऐसा
सा सोचे बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे हार पर छोड़ दें। ये बात सुनने के बाद तभी इन शेरवान का कि दुआ जितनी बातें सुनानी है सुना लो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। लेकिन अब जब आंखों पर पट्टी मेरी बांधी जो उतर गई थी तो मुझे पता चला कि मेरे भाई का कात ही घर में रह रहा था। मैं उसे आस्तीन का सांप बनाकर पा रहा था। यह बात सुनने के बाद तभी अब दुआ कहती है, क्या मतलब है? इस बात आपकी बात नहीं समझो। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि अभी बहुत जिंदगी पड़ी है समझने में, अभी तो मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी काम है और तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी दुआ अब जाने के लिए कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं जा सकती। अगर कोई है तो बस तुम मुझे अब तलाक दोगे, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। बात सुनने के बाद तभी शेरवान के बारे में कहती है, आपको तो बहुत ही ज्यादा इज्जत अजीज है, तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? सरफराज के पास वही सबूत मौजूद होते हैं जो कि कशमाला उसे कह रही होती है। तभी यह सुनकर तभी अब नौशेरवान तो बहुत परेशान हो जाता है। नौशेरवान कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था जाफर की ये लड़की मुझे कभी इतना बड़ा धोखा भी दे सकती है, लेकिन आज मैं बहुत ही टूट चुका। ये बात सुनने के बाद तभी जाफर कहते हैं कि साई साहब, आपको क्यों इस बात पर यकीन है कि जो कुछ भी सरफराज और कशमाला बीब कह रही है वो सच ही कह रही है? ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि अपनी आंखों देखा कभी भी झूठ आया नहीं जाता और अपनी आंखों से मैं सब कुछ देख चुका हूँ। अब कैसे झूठ सकता हूँ? मेरा दिल ही इस बात पर यकीन नहीं करे। जाफर कहते हैं कि क्या आपका दिल कहता है कि दुआ बीबी ऐसा कभी आपके साथ कर सकती है? बात सुनने के बाद भी कहते हैं कि नहीं जाफर, दिल ही है तुझे इस बात के लिए नहीं मान रहा कि दुआ कभी भी मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि दुआ ने मेरे सामने ये सब कुछ किया है, इसके बाद मैं कैसे यकीन न करूँ? कभी जाफर को पहले ही शक हो जाते हैं कि जरूर इसके पीछे कशमाला और सरफराज का हाथ है। न जाने कहीं कहीं सरफराज के बारे में वह सोचते हैं कि सिर्फ बहुत